हेलो स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्लास में जो बहुपद दूसरा अध्याय है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर का पहला नंबर इसमें 6 सवाल है। तो पहला सवाल जो है, समीकरण दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक जो होता है, शून्यक आपको पता होना चाहिए। शून्यक जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और फिर बीटा को बोलते हैं शून्यक। ठीक, गामा रहेगा तो गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक के गुणांकों के बीच जो है संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए पहला सवाल जो है, यहाँ से हमने पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, पेन के साइज को। चलिए यहाँ पे एक समीकरण दिया है। क्या समीकरण है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है एक समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। चलिए हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक, तो द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो द्विघात समीकरण का जो है सूत्र क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। जब इससे तुलना करेंगे तो ए का मान जो है निकल के आएगा 1, बी का मान निकल के आएगा -2, सी का मान निकल के आएगा -8। कैसे? देखिए यहाँ पे सी की जगह -8 है, बी की जगह -2 है, ए की जगह कुछ नहीं तो 1 है। तो हमने यहाँ पे मान को लिख लिया है, ए बी सी का मान। तो सबसे पहले जो है हम इसका गुणनखंड तोड़ते हैं ताकि हमें शून्य पता हो, अल्फा बीटा का मान। तो यहाँ पे जो है, चलिए समीकरण को हमने लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए, जो लास्ट वाला संख्या होता है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? एक छुपा हुआ। तो लास्ट वाला को यहाँ से फर्स्ट से गुना करना पड़ता है। 8 गुना 1, 8 एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर को रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे। लेकिन ये 8 जो है, इस 8 का क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो के गो 2 आया? 3 गो 2, 1 2 3, 3 गो 2 निकला, 2 गुना 2 गुना 2। तो हमने जो है यहाँ पे -2 पुराना है, गुना करने पर 8 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर -2 पूरे। तो क्या ऐसा संख्या लेंगे? तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 को अलग से लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x फिर प्लस का 2x। देखिए गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा माइनस का, और इसमें घटाएंगे यानी कि 4 में से 2 गया तो -2, क्योंकि 4 बड़ा है। फिर जो बचा -8, इसको लिख दें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब जो है यहाँ पे इसी जो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, -4x प्लस का 2x -8 है। इसमें आप कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ भी क्या है? यहाँ पे 1x है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 2x है तो x यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे तो 2x में से एक x को बाहर किए तो यहाँ पे बचा एक x, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x को बाहर कर दिए तो क्या बचा? यहाँ पे 4 बचा, फिर प्लस। इसी तरह यहाँ पे है कॉमन जो है x नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें भी कॉमन निकालते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो x बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 2 को कॉमन निकालें तो कितना बन गया? 4, 4 दूनी 8 बराबर 0 है, तो 0 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब गुणनखंड स्टार्ट करते तोड़ने तो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे जो है 2 सेम, यहाँ पे जो है क्रम जो है 2 को सेम यहाँ पे निकलता है। ठीक, पहला यहाँ पे सेम जो है, देखिए x माइनस 4 जो है दोनों सेम है, तो दोनों सेम में से एगो लेंगे, जो बचा x प्लस 2, इसको अलग से लिखते हैं, x प्लस 2। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ 0 रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, इसमें भी 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा 4, फिर यहाँ से x का मान हो जाएगा -2। जो यहाँ पे निकला ये अल्फा का मान हुआ, ये बीटा का मान हो गया। ठीक, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 2, तो यहाँ से शून्यक निकला। अतः दो शून्यक 4, -2 प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे शून्यक तो निकाल लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जांच कीजिए। क्या करना है? जांच भी करना है। तो चलिए अगला पेज ले लेते हैं, उसमें जांच करते हैं। तो अगला पेज जो है ले लिए हैं, उसमें जांच करेंगे। तो जांच यहाँ पे देखिए, जांच लिखते हैं। अब यहाँ पे जो होता है शून्य का योगफल,
शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और शून्यक का योगफल, दो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ेंगे, शून्य का योगफल बोला है तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों शून्य को जोड़ेंगे, माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान निकला, देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकला, 4, देखिए यहाँ पे है ना 4, बीटा का मान -2 है, तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान 4, बीटा का मान यहाँ पे -2 है तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, बी का मान देखिए यहाँ पे हमने निकाला था पहले, बी का जो मान है यहाँ पे हमने निकाला कितना, -2। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, बी, और ए का मान कितना है, ए। तो बी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे, और ए का मान 1 है। ई माइनस पहले से है, बी का मान -2 है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 2, यहाँ से प्लस, सॉरी माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, +2, भाग लगाएंगे 1 को 2 से तो 1 कितना होगा, 2 ही होगा, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, क्या है, सही है, यानी कि मेरा जांच जो है बराबर आया तो सही है। अब इसी तरह जांच करेंगे शून्यक का गुणनफल, अब लिखना है शून्यक, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल जो है कितना हो जाएगा, सी बाई ए, इसका फॉर्मूला होता है, शून्य का गुणनफल जो है दो शून्यक अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दिया तो इंटू, यानी इंटू मतलब गुना, सी का मान जो है यहाँ पे देखिए, अल्फा बीटा का मान पता है, सी का मान देखिए -8 है, ए का मान 1 है, चलिए सी का मान जो है -8 है, ए का मान 1 है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान यहाँ से पता है 4, और फिर बीटा का मान जो है -2 है, बराबर इधर कितना है, -8 को 1 से भाग कितना हो गया, -8। अब देखें गुना करेंगे यहाँ पे, -8 बराबर -8, यानी कि सही है ना, जांच, यानी कि क्या है, सही है, तो क्या हो जाएगा, इसका जांच भी हम लोग कर लिए, ठीक। अब है इसी तरह जो है दूसरा नंबर भी ऐसे बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर भी यहाँ पे है, दूसरा नंबर का जो है सवाल उसको हमने नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा नंबर का सवाल, चलिए यहाँ से हम लोग जो है दूसरा नंबर का जो है सवाल लिख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर का सवाल जो है 4s स्क्वायर माइनस का 4s ठीक, 4s फिर प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा सवाल भी हमने क्या किया है, लिख लिया है। चलिए दूसरा सवाल भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक। जो चलिए इसको भी उसी तरह बनाना है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया है, ठीक है। और ये मेरा चैनल है अमित एजुकेशन क्लासेस, इसको क्या कर देंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ अमित एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब, लोगो आपको दिख रहा ऊपर में। चलिए दूसरा जो है उसी तरह यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या है 4s स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तुलना करने पर, ठीक। तो क्या करेंगे, ए की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इससे तुलना किए तो ए का मान, ए की जगह कितना है 4, बी की जगह कितना है -4, सी की जगह 1। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान पता चल गया, अब जो है क्या निकालते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, 4s स्क्वायर पर माइनस का 4s प्लस का 1, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, गुना, तो 4 गुना 1 कितना होगा, 4s स्क्वायर, ठीक। तो 4 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में 4, देखिए वो निकल के आया 2। अब देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s गुना करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर पूरे का, जोड़ेंगे दोनों माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस का रहेगा, 2 2 4s प्लस 1, यानी कि सही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर है, यहाँ पे 2s है, तो हम लोग
यहाँ पे 2s कॉमन कर लेंगे, 2s कॉमन करेंगे 2s बचेगा, ठीक, और माइनस का कुछ नहीं तो 1, ठीक। यहाँ पे 2s को निकाल लिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। इसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे। यहाँ पे कितना कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 का कॉमन करेंगे, ठीक, क्योंकि इसको कैसा बनाना है, इसी जैसा बनाने के लिए इसको पहले से बना हुआ है, इसीलिए माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2s बचेगा और फिर माइनस का 1 बचेगा बराबर 0, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से दो टर्म जो है सेम है तो 2 में से 1 लिखेंगे, 2s माइनस 1, फिर 2s है और माइनस 1 है, इसको अलग से लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर भी होगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2s बराबर 1, यहाँ भी होगा 2s बराबर 1। अब यहाँ से s बराबर 1/2, यहाँ भी s बराबर 1/2, यानी अल्फा और बीटा का मान जो है वह सेम आया। अल्फा और बीटा का मान कितना आया, सेम आया, ठीक, 1/2 और 1/2 दोनों का मान। अब चलिए अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए जो है अगला पेज में लेंगे, यहाँ पे जो है शून्य का योग। तो हमने a और b और c का मान पता, a b और c का मान जो है हमने निकाल चुके हैं। कहाँ निकाले हैं, यहाँ देखिए, a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1, ठीक। तो वही मान को यहाँ पे लिखना, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा, c का मान बड़ा कितना हो जाएगा 1। तो शून्य का योग जो होता है -b/a होता है, -b/a होता है। शून्य का योग किसको बोलते हैं, अल्फा और प्लस बीटा को। शून्य अल्फा बीटा हो जाएगा, योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो माइनस है, b का मान भी -4 है, a का मान कितना है 4। अब देखिए अल्फा का मान और बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2 निकाले हैं और बीटा का मान भी 1/2 निकाले हैं। कहाँ पे है, पीछे जो है पेज है उसमें निकाले हैं। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, और यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस बना देगा, 4 नीचे भी 4, कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2, 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ भी वैसे 1, कितना आ जाएगा 1, 1 जोड़ेंगे 2, नीचे 2 बराबर 1, कितना हो जाएगा, कटेगा 1 बराबर 1, यानी कि जो हमारा जांच जो है वह क्या है, सही है, ठीक। उसी तरह जो है अब शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल अल्फा गुणनफल मतलब इंटू यानी गुना फिर बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा और बीटा का मान दोनों का सेम है, 1/2 गुना 1/2। c का मान जो है यहाँ से पता चला कितना 1, a का मान कितना है 4, तो दोनों को गुना करेंगे 1 नीचे 4 बराबर 1/4, ठीक, दोनों का क्या है सेम है। अतः जो है दोनों शून्य का मान यहाँ से पता चला और जो जांच किए वो भी क्या है, सही है। इसी तरह जो है और भी सवाल है, तो हमने जो है 2 ही सवाल बताए हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, ताकि आपको जो है नए नए वीडियो इसी तरह के मिलते रहे। मेरा इस चैनल जो है अमित एजुकेशन क्लासेस नाम है, लोगो दिख रहा है यहाँ पे। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें।